हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे रे ऑप्टिक्स में। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लेंस मेकर फॉर्मूला। आज हम लेके हैं आपके लिए इमेज फॉर्मेशन बाय थिन लेंस। हम दोनों के डिस्कस करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस के लिए। तो देखिए, हम पहले बात करते हैं कन्वर्जिंग लेंस के लिए। कंसिडर करो हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास है बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है पी क्यू, जो कहां रखा हुआ है हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस पर, कोई एक डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से हमारे पास तीन लाइट रेज एमिट होती हैं। फर्स्ट लाइट रे हमारे पास है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है और आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। ठीक है, और सेकेंड लाइट रे जो हमारे पास है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है और जो कि अनडेविएट स्ट्रेट निकल जाती है। और हम तीसरी बात करते हैं थर्ड लाइट रे, जो कि फोकस से पास होगी। ठीक है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल। ठीक है, तीनों रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पर मीट करती हैं या अपीयर टू मीट होती है, फिर वही बात करें। देखो यहां एक्चुअल में मीट करेंगे, जब हम डाइवर्जिंग लेंस की बात करेंगे वहां अपीयर टू मीट होगा। जहां इंटरसेक्ट करती हैं दैट्स कॉल्ड इमेज पॉइंट, और उसे प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाने पर इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा अब बात करें कि यहाँ क्या केवल किसी ऑब्जेक्ट से तीन लाइट रेज ही एमिट होंगी? ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट से हमारे पास इनफाइनाइट लाइट रेज आएंगी लाइक दिस। ये लाइट रे भी होगी हमारे पास है, ऐसी भी आएगी, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है। बट ये रिफ्रैक्टर के बाद इंटरसेक्ट तो हमारे पास पी डैश पॉइंट पर ही करेंगी, बट ये कंफर्मेशन नहीं है कि इनका पाथ कैसा होगा। ठीक है, ये कंफर्म नहीं किस पास से या किस पॉइंट से पास करेंगी। जबकि हम बात करें, हमने मेजर जो थ्री लाइट रेज की बात करें वो कंसीडर किया था। एक लाइट रे जो पैरेलल होगी कंफर्म है आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से ही पास होगी, चाहे वो कन्वर्जिंग लेंस हो या डाइवर्जिंग लेंस हो। ठीक है, सेकेंड लाइट रे जो हमारे पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से होगी। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे अनडेविएट स्ट्रेट निकल जाएगी। और थर्ड लाइट रे जो हमारे पास फोकस जा रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये बात थी हमारे पास। जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं दैट्स कॉल्ड इमेज पॉइंट। ठीक है, एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां हमारे पास आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगी या अपीयर टू मीट होंगी। अपीयर टू मीट हो रही है वहां वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, और जहां रियल में इंटरसेक्ट करती है दैट्स कॉल्ड रियल इमेज। क्लियर हुआ? फॉर एग्जांपल देखो, हम डाइवर्जिंग लेंस की बात करते हैं। ये हमारे पास पी क्यू ऑब्जेक्ट हुआ, ये डाइवर्जिंग लेंस हमारे पास है बाइकॉन्केव लेंस। इससे एक लाइट रे हमने पास कराई है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जैसे ही लेंस पर इंसिडेंट होगी इसका रिफ्लेक्शन होगा और डाइवर्जिंग लेंस इस रे को क्या कर देगा? डाइवर्स कर देगा। ठीक है, इसलिए ये क्या होगी? बैंड होगी। देखो यार, अब डाइवर्स कर दिया। सेकंड लाइट रे हम बात करते हैं जो कहां जा रही है हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। ऑप्टिकल से सेंटर से पास होने लाइट रे विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट निकल जाएगी। अब देखो, क्या ये दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगी? रियल में इंटरसेक्ट नहीं, बट इसको अगर पीछे इंक्रीज करता हूं, एक्सटेंड करता हूं, तो ये अपीयर टू मीट हो रही है कौन सा पॉइंट पर? पी डैश पॉइंट पर। एंड दैट मींस पी डैश पॉइंट इज द इमेज पॉइंट। यहां ये रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये अपीयर टू मीट हो रही है। अपीयर टू मीट हो रही है दैट मींस यहां जो इमेज फॉर्म हो रही है कौन सी हो रही है? वर्चुअल इमेज। ठीक है, यहां हमारे पास दोबारा बात करते हैं। देखो, ये बाइकॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास है। ये फोकस पॉइंट हमने कंसीडर किया F, इट्स 2F, ऑप्टिकल सेंटर F एंड अगेन 2F। मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है PQ, यहां से एक लाइट रे पैरेलल जाएगी। पैरेलल आने वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज जो है तो कन्वर्जिंग लेंस पे कन्वर्ज करेगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे फोकस पॉइंट से पास होगी। ठीक है, सेकेंड लाइट रे हमारे पास कहां जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएट। तो यहां बात करें, दोनों लाइट रेज जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं ये और सेकंड रेज, दोनों जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, क्या ये रियल में इंटरसेक्शन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। दैट मींस यहां जो इमेज फॉर्म होगी कौन सी होगी? रियल इमेज होगी। तो यहां हमारे पास ये लो, ये एक इन्वर्टेड और रियल इमेज फॉर्म कर रहा है कौन? कन्वर्जिंग लेंस। जबकि यही बात हम डाइवर्जिंग में बात करें तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सी इमेज फॉर्म कर रहा है? एक तो इरेक्ट कर रहा है, दूसरी बात वर्चुअल। ये चीज ध्यान रखें हमेशा, अगर इमेज क्या है हमारे पास? रियल है, तो कंफर्म है वो इन्वर्टेड ही होगी। और वर्चुअल
वो क्या होती है, इरेक्ट होती है। ठीक है, याद रहेगा, रियल इमेज ऑलवेज बी इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज ऑलवेज बी इरेक्ट। क्लियर हुआ यहां तक? तो कभी भी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे किसी, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे बाय या डाइवर्जिंग लेंस हो, एक लाइट रे हम कंसीडर करेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, सेकंड लाइट रे हमारे पास है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, या थर्ड लाइट रे हमारे पास होगी जो फोकस से पास होगी। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर जाने वाली लाइट रे विदाउट एनी स्ट्रेट निकल जाएगी, और फोकस से पास होने वाली लाइट रे जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो यहां तक? अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन कन्वेक्शन की। साइन कन्वेंशन जैसा कि ऑलरेडी हम पहले पढ़े थे कि रिफ्रैक्शन बाय कर्व सरफेस में, यहां हम लेंस की बात करेंगे। ये कोई भी कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और यहां हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट रे कन्वर्जिंग लेंस पर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई किसकी, लाइट रे की। अच्छा, याद रहे जितनी भी डिस्टेंस है लेंस में, हम जो जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो कहां से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। एंड आप कहीं भी करो, स्टार्टिंग आपको कहां से करना है, ऑप्टिकल सेंटर से करना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ मेरे पास, तो मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, ऑप्टिकल सेंटर से करूंगा। ठीक है, एंड में कहां तक करूंगा, ऑब्जेक्ट तक। ऐसे अगर मुझे इमेज निकालनी है, इमेज अगर राइट साइड बन रही है तो राइट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड बन रही है तो लेफ्ट साइड देखेंगे। कन्वर्जिंग लाइन से इसलिए राइट साइड बनी हमारे पास है। तो अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ इमेज फॉर्म हो रही है तो मैं डिस्टेंस कहां से स्टार्ट करूंगा, मेजर करूंगा। जब मैं तो स्टार्ट करूंगा कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। एंड हम कहीं भी कर सकते हैं, स्टार्ट हम कहां से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अब लाइट रे की डायरेक्शन के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर होती है वो होगी पॉजिटिव, और उसके अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। दैट मींस ये जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो क्या होगी, नेगेटिव में कंसीडर होगी, और ये जो इमेज डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस मेजर करेंगे वो करेंगे हम इसमें पॉजिटिव में। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर होगी वो कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, if object is real, then object distance always be नेगेटिव। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट रियल है तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां हमने पढ़ा दो चीज, एक तो इमेज फॉर्मेशन बाय थिन लेंस कैसे होगा, दोबारा रिवाइज करते हैं। एक लाइट रे जो ऐसी होगी जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। सेकंड लाइट रे हमारे पास है जो कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और अनडेविएट स्ट्रेट निकल जाएगी। और थर्ड लाइट रे जो हमारे पास है फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अपीयर सो मीट करेंगी या अपीयर टू मीट होगी, दैट्स कॉल्ड इमेज पॉइंट, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाने पर क्या बन जाएगा, हमारे पास इमेज बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके। ड्रॉ द रे डायग्राम of image formation by converging or diverging lens. If object is placed, first case, at infinite
सेकेंड हम बात करेंगे बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट। थर्ड हम बात करेंगे एट 2f। फोर्थ हम बात करेंगे बिटवीन f एंड 2f। फिफ्थ हम बात करेंगे एट फोकस पॉइंट f एंड फाइनली जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हमारे पास बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, तो यहां हम दो के डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं, बाकी दो आपको सेल्फ ट्राई करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इनफाइनाइट की। फर्स्ट केस में एक ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ मेरे पास है, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। तो पहले हम बात करेंगे कन्वर्जिंग लेंस के लिए, सेकंड हम बात करेंगे डाइवर्जिंग लेंस के लिए। तो देखिए पहले मैं कन्वर्जिंग लेंस की बात करता हूं। तो एक कन्वर्जिंग लेंस मैंने ड्रॉ किया है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब देखो इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, दैट मींस जो इंसिडेंट लाइट रेज होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये पैरेलल आ रही है, कहां से, इनफाइनाइट से आ रही है। ये इसका फोकस पॉइंट हो गया। अब देखो हमने पहले पढ़ा था कि जैसे कि जब भी कोई लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। तो यहां से बात करें हमारे पास आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पास होगी कहां से, फोकस पॉइंट से। तो यहां बात करें इसका मतलब क्या हुआ, इसकी इमेज कहां फॉर्म हो रही है, फाइनल इमेज फॉर्म हो रही कहां पर, फोकस पॉइंट पर एज ए पॉइंट। ठीक है, इमेज कहां फॉर्म होगी इसकी, फोकस एग्जैक्ट फोकस पॉइंट पर फॉर्म होगी और एज ए पॉइंट होगी। क्लियर हो यहां तक। नेक्स्ट यही चीज अगर बात करूं मैं डाइवर्जिंग लेंस के लिए, तो देखिए ये डाइवर्जिंग लेंस है मेरे पास, यहां लाइट रेज मेरे पास आ रही है इनफाइनाइट से आ रही है, जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखो कन्वर्जिंग लेंस अगर हमारे पास है तो उसका प्रिंसिपल जो फोकस होगा वो होगा राइट साइड में, और डाइवर्जिंग लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस होगा वो लेफ्ट साइड में हमारे पास होगा। अब देखो यहां से कैसे, अब हम बताएं डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, पैरेलल लाइट बीम्स को डाइवर्स करता है। तो डाइवर्स करने का मतलब ये स्ट्रेट ना जाकर के ये डाइवर्स होगी। क्या ये लाइट रेज मीट करेंगी, नहीं, बट इन्हें पीछे करके मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये अपेयर टू मीट होती है कहां पर, फोकस पॉइंट पर। ठीक है, यहां हमारे पास रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मींस यहां इमेज कौन सी फॉर्म हो रही है, रियल इमेज। कैसी होगी, रियल इमेज होगी। और यहां हमारे पास अपेयर टू मीट हो रहा है, दैट मींस हम यहां बोल देंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्चुअल इमेज। क्लियर हुआ यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके अलावा आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इसकी प्रैक्टिस आपको सेल्फ करनी है, सेल्फ ड्रॉ करना है। अब हम बात करते हैं सिक्स का, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ होगा हमारे पास, बिटवीन फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर में। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, तो इनिशियली हमने क्या किया है, कन्वर्जिंग लेंस ड्रॉ किया है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया O, ये फोकल पॉइंट F एंड इट्स आल्सो भी फोकल पॉइंट, ये हमारे पास 2F, ये हमारे पास हो गया 2F। ठीक है, अब देखो मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर। हमने ये बोला है ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, बिटवीन फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर में, यही रखा हमने। अब देखो यहां से एक लाइट रे क्या होगी, यहां से एक लाइट रे हमारे पास है जो
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, पी एंड क्यू। प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल लाइट रे जा रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। क्लियर हुआ? सेकंड लाइट रे हमारे पास है सर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने लाइट रे हमारे पास कहां से जाएगी? विदाउट एंड डेविएट स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा है क्या ये लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी? नहीं, बिकॉज ये डाइवर्जिंग में है, कन्वर्जिंग में नहीं है। तो क्या करेंगे? क्या ये रियल इमेज फॉर्म करेगा? नहीं करेगा। अगर रियल इमेज फॉर्म नहीं करेगा तो कौन सी इमेज फॉर्म करेगा? तो देखो इसको अगर मैं बैक साइड में एक्सटेंड करता हूं तो ये जो लाइट रेज हैं अपीयर टू मीट होती है इस पॉइंट पर, और हमने बोला था जब भी अपीयर टू मीट अगर बात करें तो वहां हमारे पास रियल इमेज नहीं होगी, वहां इमेज होगी कौन सी? वर्चुअल इमेज। दैट मीन्स हम बात करते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकता है। कब करेगा? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इस सिचुएशन में हम बात करेंगे तो ये वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, और एनलार्ज है किससे? ऑब्जेक्ट से। ठीक है, एनलार्ज है किससे? ऑब्जेक्ट से। ऐसा ही हम बात करें क्या डाइवर्जिंग लेंस भी कभी रियल इमेज फॉर्म कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या हमारे पास हम बात करें कन्वर्जिंग लेंस इमेज फॉर्म करता है रियल? ऑलवेज भी रियल? नहीं। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास आ जाए एग्जाम में, इमेज फॉर्म बाय कन्वर्जिंग लेंस, ऑप्शंस गिवन है आपके पास, ऑलवेज रियल, सेकेंड ऑलवेज वर्चुअल, थर्ड मे बी वर्चुअल, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दिस। इस तरह का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इमेज फॉर्म बाय कन्वर्जिंग लेंस, ऑलवेज रियल, ऑलवेज वर्चुअल, मे बी वर्चुअल, नन ऑफ दिस। तो क्या करेंगे? मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? ऑलवेज भी रियल पर क्लिक कर लेते हैं, जो कि रॉन्ग है। हमेशा रियल इमेज फॉर्म नहीं होती है। वो कब होगी हमारे पास? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द फोकल पॉइंट। ऐसा तभी पॉसिबल है इफ अगर मान लो सपोज दैट ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ आपका? बिटवीन फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर। दैट मींस रियल इमेज फॉर्म नहीं होगी, वहां आपके पास वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास है मे बी वर्चुअल। ऑलवेज वर्चुअल नहीं होती है, ऑलवेज रियल नहीं है, नन ऑफ द पॉसिबल नहीं है, हमारे पास मे बी वर्चुअल। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, तो आज आपके लिए हमारे पास प्रैक्टिस के लिए क्या है कि आपको रे डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग दोनों के लिए। फर्स्ट हमने ड्रॉ कर दिया था एक, अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इन्फिनिट पर। बाकी के आपको सिर्फ ड्रॉ करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। क्लियर हुआ? और ये हम चेक करेंगे जब हम हमारे स्कूल रीओपन होगी, वापस हम चेक करेंगे आपकी नोटबुक में। तो हमने बताया कि कन्वर्जिंग लेंस भी वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकता है। ठीक है, और वो एक स्पेशल केस है कहां पर? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ होगा? बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर पर। क्लियर हुआ? कोई डाउट यहां तक? चलो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अगला टॉपिक, मैग्निफिकेशन पावर। अब मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है?
देखिए किसी भी लेंस का मैग्नीफिकेशन पावर ये है कि वो लेंस जो है उस किसी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफायर या एनलार्ज करके दिखा सकता है, दैट्स कॉल्ड मैग्निफिकेशन पावर। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एनी लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ height of image to height of object, height of image to height of object, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास यूनिटलेस और यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये क्या होता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है और इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m का वैल्यू होता है I अपॉन O। I हमारे पास रिप्रेजेंट करता है इमेज ऑफ हाइट इमेज को और O जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसको लेंस के लिए ड्राइव कैसे करेंगे वो देखो, हमारे पास हम यहाँ कन्वर्जिंग लेंस ले रहे हैं। कंसिडर ए बाइकॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस L, X is the principal axis and O is optical center. Its focal length is f. Suppose a point object PQ is placed between the focus point and the 2f। ठीक है, अब यहां से हमारे पास एक लाइट रे जो हमारे पास होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी सर, फोकस से पास होगी। क्लियर हुआ। दूसरा, सेकंड लाइट रे हमारे पास कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से और अनडेविएट स्ट्रेट निकल जाएगी हमारे पास है। जिस पॉइंट पर हमारे पास दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे इंटरसेक्ट करेंगी दैट्स कॉल्ड इमेज पॉइंट। ये हमारे पास हो गया इमेज पॉइंट पी डेज, किसका, पी का। ऐसे ही ओ से हमारे पास लाइट रे हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, तो इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी, क्यू पर, ये क्यू डेज पर। ठीक है, तो हमारे पास पी डेज क्यू डेज इमेज है किसकी, पी क्यू की, जो कि इन्वर्टेड है, रियल है। ठीक है, अब देखो मुझे रिलेशन निकालना है बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं पी क्यू, इसको भी डिनोट कर दूंगा किससे, एच नोट से। ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो पी डेज क्यू डेज ये हो जाएगा माइनस का एच आई। अच्छा नेगेटिव क्यों भाई, बिकॉज हमने बोला था जितनी भी डिस्टेंस हमारे पास है वो कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर या प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करेंगे और अपवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव में होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, नेगेटिव में आएगी। और हमारे पास है लाइट रे की ट्रेवल की डायरेक्शन के अलोंग अगर जो डिस्टेंस मेजर होती है वो पॉजिटिव में, उसके अपोजिट होगा वो नेगेटिव में। तो यहां से पी क्यू जो गिवन है वो में गिवन है कितना, हमारे पास एच नॉट पॉजिटिव में और पी डेज क्यू डेज जो हमारे पास होगा माइनस का एच आई। ऐसे हम बात करते हैं ओ से लेकर के पी क्यू का डिस्टेंस, ओ क्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, द सेपरेशन बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, यू से। हमें डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, ओ से करनी है, तो हम जो डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस वो है अपोजिट टू लाइट रे, दैट मींस माइनस यू। ठीक है, ऐसे हम बात करेंगे ओ से क्यू डेज तक का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं v से, और जो क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव में होगा, दिस डिस्टेंस इज v। क्लियर हुआ। अब देखो हम बात करते हैं ट्रायंगल PQO, ट्रायंगल PQO एंड सेकंड ट्रायंगल P dash Q dash O, P dash Q dash O। क्लियर हो यहां तक। अब देखो सपोज दैट ये एंगल मेरे पास कितना है, थीटा, देन इट्स आल्सो भी थीटा, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल इक्वल होगा हमारे पास है। तो दोनों ट्रायंगल में देखा जाए तो एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल थीटा। ठीक है, नाउ सेकेंड हम बात करते हैं हमारे पास
एंगल क्यू जो होगा हमारे पास है एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ इक्वल है किसके, एंगल पी डेस क्यू डेस ओके, एंगल पी डेस क्यू डेस ओके, जो कितना है, राइट एंगल है। कितना है, राइट एंगल, ये भी राइट एंगल है और ये भी क्या है, राइट एंगल है। क्लियर हुआ। और किन्हीं दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल इक्वल है, दैट मींस थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मींस वी कैन से दैट द ट्राइंगल पी क्यू ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी डेस क्यू डेस ओ। क्लियर हुआ। और तो यहां बात करें दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर है तो हम सिमिलरिटी के लॉ से हम बात करें, पी क्यू रेशो पी डेस क्यू डेस शुड बी इक्वल टू इसके ओ क्यू अपॉन ओ क्यू डेस। क्लियर हुए। इन दोनों साइड्स का रेशियो जो हमारे पास होगा वो इन दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल आएगा। ये सिमिलरिटी का लॉ हमारे पास है। अब बात करते हैं, वैल्यूज पुट कर दें। देखो पी क्यू का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितना, एच नॉट, एच नॉट। पी डेस क्यू डेस का वैल्यू कितना गिवन है, माइनस एच आई इक्वल टू ओ क्यू का वैल्यू कितना मेरे पास है, माइनस यू, कितना है, माइनस यू। और ओ क्यू डेस का वैल्यू कितना आ रहा है, प्लस वी। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मैग्निफिकेशन पावर एम क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होगा किसके, v बाई यू के। ये ठीक है। दैट मींस मैग्निफिकेशन पावर आप दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट एक तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकेंड हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से। क्लियर हुआ यहां तक। तो मैग्निफिकेशन पावर m is defined as the ratio of the height of image to height of object and also defined as the ratio of image distance to image object। क्लियर हुआ यहां तक। अब देखो मैग्निफिकेशन पावर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं जो हम यहां डिस्कस करना चाहते हैं। देखो क्या है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ m is negative, m is negative। अब बात यदि m का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होने का मतलब मेरे पास है, यहां देखा जाए अगर यहां माइनस यू अपॉन वी है, ठीक है, तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट नेगेटिव में है, ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास क्या है, नेगेटिव में है, इमेज किसमें होगी, पॉजिटिव में होगी। तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो v अपॉन में u मेरा फॉर्मूला आएगा मेरे पास। ठीक है, दैट मींस m का वैल्यू किसमें आएगा, पॉजिटिव। यहां बात करें इफ m इज नेगेटिव देन image will be real and inverted, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। कंफर्म है, याद रखना अगर m का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है दैट मींस यहां इमेज ऑलवेज भी क्या होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो रियल इमेज तो ऑलवेज भी क्या होती है, वैसे इन्वर्टेड होती है। तो इमेज रियल कब बनेगी, जब हम कह देंगे m का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये उल्टा बोल दे, इफ m इज नेगेटिव देन इमेज क्या होगी, रियल होगी। ठीक है। अब देखो नेगेटिव का मतलब कैसे, ये ऐसा कब हो सकता है दोनों के साइन क्या हो, अपोजिट हो। दैट मींस एक तो मतलब ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड हो, सेकंड हमारे पास क्या हो, राइट साइड हो। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज ऑप्टिकल सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इमेज रियल ही होगी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगी, वर्चुअल होगी। अब देखो सेकंड हम बात करें इसी में, इफ m इज पॉजिटिव, अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो बताइए क्या होगा, इमेज कैसी होगी, इमेज हमारे पास क्या होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल और इरेक्ट होगी कब, जब एफ एम इज पॉजिटिव। क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट इसी का, इफ एम का मैग्नीट्यूड, अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं यहां मैग्नीट्यूड की। इफ
मैग्नीट्यूड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, मैग्नीट्यूड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, अगर ऐसा है m का मैग्नीट्यूड हमारे पास जो है ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स ये रेशियो भी 1 से होगा। इट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा सिचुएशन में है तो हम ये कह देंगे कि इमेज डिस्टेंस ऑलवेज बी ग्रेटर देन टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अगर हाइट हमारे पास इनलार्ज है किसके, ऑब्जेक्ट से, तो हम ये कह देंगे हमारे पास है इमेज का डिस्टेंस भी ऑप्टिकल सेंटर से ज्यादा होगा कंपेयर टू किसके, ऑब्जेक्ट के। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट हम बात करें, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ m इज लेस देन 1, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तो पॉसिबल है हमारे पास की हाइट ऑफ इमेज स्मॉल हो कंपेयर टू किसके, ऑब्जेक्ट के। तो यहां हम बात करेंगे हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऐसा होने पर इमेज क्लोज होगी कंपेयर टू किसके, ऑब्जेक्ट के। ठीक है, हमारे पास इमेज क्लोज फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट कहां होगा, अवे होगा। ऐसा हम बात करें, लास्ट फाइनली केस बात करें, if magnitude of m equal to 1, that means height of image equal है height of object। अरे भाई जब m का वैल्यू 1 है, दैट मीन्स ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, तो दोनों कैंसिल आउट होगा कि कितना रहेगा, 1। ऐसा होने पर हम बात करेंगे इमेज और ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। और जैसा कि आपने रे डायग्राम जब ड्रॉ करोगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कब हो सकता है, ऐसा केवल एक ही सिचुएशन में होगा जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, 2f पर, यानी फोकल लेंथ का डबल। ठीक है, अगर आपकी ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई है, 2f पर रखी हुई है, तो उसकी इमेज भी कहां फॉर्म होगी, 2f पर ही फॉर्म होगी, ये ध्यान रखिए हमारे पास है। और अगर मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2f से स्मॉल है तो v लार्ज हो जाएगा, एक वैल्यू अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन पावर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जहां से केवल मैग्नीफिकेशन पावर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे, वो भी देखो हमारे पास है। एग्जांपल लिया मैंने, if m is -2, if m equal to -2, then describe the position and nature of image, और लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग। अब बताओ तो क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले ये पहले हमें क्लासिफाई करना है कि हमारे पास है कि m का वैल्यू क्या है, आइडेंटिफाई करना है कि m का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव है। हम बात करेंगे m का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास, नेगेटिव में है, और नेगेटिव में है तो हम बात कर सकते हैं क्या हुआ, इमेज कैसी होगी, रियल होगी, और रियल है तो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। ले लो यहां तक। सेकेंड, m का मैग्नीट्यूड देखो कितना है, सर m का मैग्नीट्यूड आ रहा है कितना, 2, m का मैग्नीट्यूड आ रहा है कितना, 2, दैट मींस ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है, बिल्कुल ग्रेटर देन 1 है। तो m का मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, या फिर हम बात करते हैं यहां से हाइट ऑफ इमेज जस्ट ट्वाइस टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ इमेज शुड बी जस्ट डबल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना भी हो, इमेज उससे डबल डिस्टेंस पे बनेगी। अब ऐसा कब हो सकता है हमारे पास है, देखो ये लेंस है हमारे पास, अभी हमने क्या बोला, अगर किसी ऑब्जेक्ट का बात करें, ये 2f है, ये भी 2f है,
अगर ऑब्जेक्ट आपकी 2f पर रखी है, इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी, 2f पर होगी। ठीक है, अब हमने कहा जब अगर मैं u को डिक्रीज करता हूं तो v क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर मैं u को इंक्रीज करता हूं तो v मेरे पास डिक्रीज होगा। तो यहां देखिए हमारे पास है इमेज का डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ज्यादा है, अगर इक्वल होता तो दोनों कहां पर होती है, 2f पर होती। यहां बात करेंगे हमारे पास है इमेज डिस्टेंस लार्ज है कंपेयर टू किसके, ऑब्जेक्ट, लार्ज का डबल ही है जस्ट। तो इसका मतलब कह सकते हैं ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास है की पोजीशन क्या होगी, बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f, और इमेज कहां फॉर्म हो रही है हमारे पास है, अवे फ्रॉम 2f। तो यहां बात करें ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारे पास है बिटवीन f एंड 2f, और इमेज जो फॉर्म हो रही है वो फॉर्म हो रही है अवे फ्रॉम 2f। ठीक है, तो इसका मतलब हम बात करते हैं कि मैग्नीफिकेशन पावर m से ही हम क्या करते हैं, इमेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, या उसकी पोजीशन कहां पर होगी, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। क्लियर हुआ यहां तक। अब देखो उसके ऊपर न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। देखो न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले एक चीज हम और क्लियर कर दें कि अभी हमने पढ़ा है कि मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, दैट मींस आपको मैग्निफिकेशन पावर फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, या तो इमेज का डिस्टेंस गिवन हो और हाइट का डिस्टेंस गिवन, सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हाइट गिवन हो, या फिर हम बात करते हैं इमेज डिस्टेंस गिवन हो या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो, तो यह मैग्निफिकेशन पावर डिफाइन कर सकते हैं। नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्ट ट्रिक भी हमारे पास है, शॉर्ट फॉर्मूला भी है। क्या, इफ फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस गिवन हो, इफ फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस गिवन हो तो क्या होगा, m is equal to f minus v by f, m equal to f minus v by f. Second, if focal length and object distance are given, अगर ऐसा है तो मैग्नीफिकेशन पावर का फॉर्मूला हमारे पास होगा m is equal to f अपॉन में f प्लस u। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है जो आपको न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। कैसे डिराइव किया वो बताता हूं आपको शॉर्ट में। 1 by f, बिकॉज हमें पता है कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, यही है, और वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v by u, ये डिराइव करना है। इस इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दो, v by f इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन में u। ठीक है, तो v by u का वैल्यू कितना हो जाएगा, v by u इक्वल टू 1 माइनस v by f। ये क्या है मेरे पास, m ही तो है, तो f माइनस v by f। ऐसे हमने यहां v से मल्टीप्लाई किया, सेकंड टाइम क्या कर दो आप u से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा हमने इसलिए किया है कि कोई इक्वेशन, जैसे हमने एग्जांपल लिया, देखो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इफ u गिवन है आपको कितना, 30 सेंटीमीटर, रियल ऑब्जेक्ट है, और फोकल लेंथ हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में 20 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है आपका 2 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ है। ये कन्वर्जिंग है, ये एल है मेरे पास, का लेंथ दे रखा कितना, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और यहां से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर हाइट का, जिसका डिस्टेंस है कितना,
30 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, फाइंड एंड डिटरमाइन, फाइंड आउट हाइट ऑफ इमेज एंड नेचर। ठीक है, एक तो हमारे पास है इमेज का नेचर और हाइट फाइंड करनी है हमें। तो देखिए इमेज की हाइट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, मैग्नीफिकेशन पावर चाहिए, बिकॉज m का वैल्यू कितना होता है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m गिवन होगा तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं हम, क्या, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू m इंटू h नॉट। क्लियर हुआ। अब मैग्नीफिकेशन पावर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, v बाई यू, v बाय u। तो u तो ऑलरेडी आपको गिवन है, पर क्या v गिवन है क्या, नहीं। तो फर्स्ट मेथड तो बात करेंगे, वो तो हम करेंगे लेंस फॉर्मूले से। कैसे, बिकॉज लेंस फॉर्मूला गिवन हमारे पास 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। क्लियर हुआ। अब देखो पुटिंग द वैल्यूज, हमारे पास 1 बाय एफ का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव में 20, पॉजिटिव में 20, 1 बाई वी मुझे कैलकुलेट करना है, माइनस यू का वैल्यू, हमने बोला अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो यू ऑलवेज बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास है, या फिर 1 अपॉन में नेगेटिव 30। ठीक, सॉल्व करो, 1 बाई 20 इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई 30, तो 1 अपॉन वी का वैल्यू कितना होगा, 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 30, एलसीएम मेरे पास आ रहा है कितना, 60, मेरे पास है 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाई 60, तो v का वैल्यू कितना आ रहा है, पॉजिटिव में 60। अब आपके पास v का वैल्यू आ गया। अगर v का वैल्यू आ गया है तो क्या हम हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज m का वैल्यू कितना होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई यू। वैल्यूज पुट कर दो, तो हाइट ऑफ इमेज मुझे कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव का 2 इक्वल टू v का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव में 60, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है मेरे पास माइनस में 30, तो माइनस में 30, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू माइनस 2, आंसर इज माइनस 4 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। अब देखो नेगेटिव इमेज का मतलब रियल ऑब्जेक्ट जो हमारे पास इमेज जो फॉर्म होगी किधर होगी, इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड है तो हमारे पास क्या होगी, रियल होगी, तो v का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास, पॉजिटिव आ रहा है। ये तो हमने यूज किया किससे, लेंस फॉर्मूले से। एक हमारे पास डायरेक्ट है, हमारे पास लेंस फॉर्मूले से v का वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन पावर से भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे, वो देखो, सेकंड मेथड, हम सेकंड मेथड की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास क्या गिवन है, देखो एक पहले बात करें, एक तो फोकल लेंथ गिवन है आपको और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। तो हमने पहले भी कहा था जब भी कोई भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करें तो वहां वैल्यूज जो पुट करनी है विद साइन ही यूज करनी है। तो यहां बात करेंगे इफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर गिवन, तो मैग्नीफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास है, f अपॉन में f प्लस u। फोकल लेंथ की वैल्यू बोलो, फोकल लेंथ की वैल्यू आ रही है मेरे पास है कितनी, पॉजिटिव का 20 अपॉन फोकल लेंथ पॉजिटिव का 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है माइनस 30, कितना है माइनस 30, अब मेरे पास कितना आएगा 20 अपॉन माइनस 10, दैट मीन्स m का वैल्यू कितना आएगा -2, m का वैल्यू कितना होगा -2। अब देखिए m नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब कौन सी इमेज फॉर्म होगी, रियल होगी, और अगर रियल है तो इन्वर्टेड ही होगी, रियल इमेज ऑलवेज भी इन्वर्टेड। अगर ऐसा है हमारे पास है रियल इमेज फॉर्म होगी, दूसरी बात उसकी हाइट कितनी होगी, तो बिकॉज वी नो दैट m इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी मेरे पास m इंटू एच नॉट, m का वैल्यू -2 इंटू एच नॉट कितना है +2, कितना हुआ -4 सेंटीमीटर। देखो दोनों चांस सेम आ रहा है मेरे पास, -4 -4। क्लियर हुआ।
तो ये जो दो फॉर्मूलेज हमारे पास है मैग्नेटिक पावर के, हमारे पास डायरेक्ट है फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस की टर्म्स में, और एक हमारे पास है फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की टर्म्स में, जो आपको न्यूमेरिकल पोर्शन सोल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक पावर निकालने के लिए आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ से भी आप मैग्नेटिक पावर डिराइव कर सकते हो, हमारे पास है, फाइंड कर सकते हो। और उल्टा अगर बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज फोकल लेंथ गिवन है तो भी आप मैग्नेटिक पावर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो यहां तक? अब देखो कुछ नेक्स्ट एग्जांपल हम सोल्व करते हैं। सेकंड एग्जांपल नंबर 2। ऐसा कुछ दे रखा हमारे पास। ठीक है, और फाइंड आउट फर्स्ट हाइट ऑफ इमेज, सेकंड पोजीशन ऑफ इमेज, कहां फॉर्म होगी। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको। सेम वही हमारे पास है, अगर आप डायरेक्ट चाहें तो हम डायरेक्ट भी सोल्व कर दें मैग्नेटिक पावर निकाल करके, अदरवाइज इसने पूछा है पोजीशन ऑफ इमेज तो मुझे यहां फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन हम बात करते हैं तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या क्या गिवन है वो पहले बात कर लें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है आपका कितना 50 नहीं -50 ने कहा। अगर ऑब्जेक्ट आपका रियल है तो u ऑलवेज बी नेगेटिव। सेकंड फोकल लेंथ गिवन है सर, डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस का मतलब माइनस का 30। ठीक है, v का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो वैल्यूज पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यूज 1/-30 इक्वल टू 1/v, पॉजिटिव में 1/50। 1/v इक्वल टू क्या होगा मेरे पास है -1/30 माइनस 1/50, दोनों का एलसीएम ले लें हम। 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास है, एलसीएम आ रहा है मेरे पास 150 -5 -3 -8/150, दैट मीन्स v का वैल्यू कितना होगा -150/8 सेंटीमीटर, 150/8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? अब देखो u भी नेगेटिव में है, v भी क्या है नेगेटिव है, दैट मीन्स दोनों सेम साइड में। इट मीन्स ये हमारे पास जो इमेज होगी वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी। कितनी डिस्टेंस पर होगी, इतनी डिस्टेंस पर होगी। एक बात ये होगी। सेकंड, दूसरी बात हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो height of image, because we know that m equal to height of image upon height of object equal to v by u। क्या आपको v का वैल्यू पता है? हाँ सर, ऑलरेडी हमने डिफाइन कर लिया, हमारे पास है u का वैल्यू गिवन है, h नॉट भी गिवन है, तो यहां से हाइट ऑफ इमेज क्या होगी h नॉट डॉट v बाई u। वैल्यूज पुट कर दो। h नॉट का वैल्यू कितना गिवन है, प्लस का 5 इंटू v का वैल्यू कितना है -150/8 अपॉन u का वैल्यू कितना है -50,
माइनस 50, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, 3 टाइम्स 15/8, 15/8 अप्रोक्सीमेटली 1.9 समथिंग आएगा, तो मतलब 2 मान लिया हमने यहाँ। अब देखो पॉजिटिव में आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में? पॉजिटिव में हमारे पास है, पॉजिटिव इसका मतलब ये भी अपवर्ड हो गया, इट मींस कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो हमने पहले बोला था कि वर्चुअल इमेज ऑलवेज बी इरेक्ट और रियल इमेज ऑलवेज बी इन्वर्टेड। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, ऐसे हमारे पास है। तो आपको कोई भी अगर मान लो लेंस दे रखा हो, चाहे वो कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग लेंस हो, दोनों के लिए हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, या v बाई u के टर्म्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी में अगर मान लो सपोज करो ये क्वेश्चन आपसे पुट अप नहीं होते और यहां के आपसे पूछा था फाइंड आउट मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस, तो क्या करते हैं हम? तो क्या वैसे पहले में हमें क्या v का वैल्यू कैलकुलेट करना होता? एक मेथड तो हमारे पास है, पहले v का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, v आपके पास आ गया हो तो m इज इक्वल टू v अपॉन u आपके पास आ जाएगा। एक हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, m का वैल्यू कितना है हमारे पास, f अपॉन में f प्लस u, m अपॉन में f प्लस u, f का वैल्यू कितना है -30 अपॉन -30 माइनस 50, तो -30 अपॉन में -80 यानी कि 3/8। m का वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है, और हमने कहा था कि m का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, m का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होगा हमारे पास है, m हमारे पास इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। यहां से वो निकाले तो यहां से भी m का वैल्यू निकाल के देख लो, कितना आ रहा है, v/u, v का वैल्यू कितना है मेरे पास -150/8 अपॉन u -50, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, 50 से 150 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स 3/8। ठीक है, कर सकते हैं हम सोल्व, कोई डाउट यहां तक? तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेटा फिर कह रहा हूं, नोट्स रेगुलर आप कंटिन्यू प्रिपेयर करते रहना, जैसे जैसे हम टॉपिक चल रहा है वैसे आप नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, थैंक यू।